से अवैध संबंध है, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध है। मैं जो है घर में दोनों को बिस्तर पर पकड़ा। हमका लड़का हमारा लड़के बेटवा सके हमका मार के झोंक के हाँ हमारे ब्लाउज में हाथ लाके हमार मोबाइल छीन ले। कहाँ ये तोरे छिनार मन के करत। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से गायत्री नगर गांव है और जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था। उसमें एक बुजुर्ग पंडित जी और उनकी पत्नी जो है वो मंदिर पर पाई जाती हैं और वहाँ पर जब वो उनके पास में मीडिया के बंधु जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनसे बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाती हैं और रोने लग जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से बहू और बेटे ने घर से हमको बाहर कर दिया है और इस बूढ़ी अवस्था में हम जिस प्रकार से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे में कोई हमारा मदद नहीं कर रहा। प्रशासन से लेकर तमाम लोग जो हैं हमें जो जिस मकान में रहना चाहिए, जिस गांव में हमें रहना चाहिए, उस गांव में रहने नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार से प्रशासन के लोग भी बड़े बेटे के साथ में मिले हुए हैं और जो छोटा बेटा है वो उनके साथ में ही है और जो उनकी बहू है उसके साथ में उनके तमाम संबंध बताए जा रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपने सिर्फ मुँह से ही कहा था। और हमारे ही वीडियो के अंदर कई बार उन्होंने इस बात की जिक्र भी किया था और साथ में उनकी पत्नी भी इस आरोप को बेबुनियाद बताने में पूरी तरीके से अपनी बातों को रख रही थी। लेकिन ऐसे में आज हम उन्हीं के गांव पे हैं और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारी जिद्दोजहद इसी मकान के लिए है। ये छोटा सा मकान है जो कि तिवारी जी का और तिवारी जी के पूरा परिवार जो है इसी में रहा करता था। लेकिन किस कारण से आज इस मकान को छोड़ करके वो मंदिर पर हैं और मंदिर पर क्यों रह रहे हैं, ऐसे में गांव के लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान भी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्योंकि वो उन्होंने तो अपने मुख से कह दिया है। उनकी बातों को हमने अपने रिकॉर्ड किया था कैमरे में, क्योंकि उनकी पत्नी साथ में थी, इसलिए पत्नी की बातों को माना जाता है कि अगर पत्नी के सामने किसी पति की इस प्रकार से बातें की जाएगी कि अवैध संबंध किसी और के साथ में है तो वो सीधा सीधा सा नकार दिया जाता है। क्योंकि अगर पत्नी साथ में है और पत्नी अगर उस बात को नहीं मान रही हैं तो ये सत्य साबित हो जाता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं, क्योंकि जो आप मुझको बड़ी बेरुखी तरीके से यहाँ से मार के भगा दिया गया। ऐसे में आइए विनोद जी भी हैं हमारे साथ में, आइए इनसे भी थोड़ा सा बात करने का ये प्रयास करेंगे कि जो बातें इनके पिता ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। भैया क्या नाम हुआ आपका? विनोद तिवारी हमारा नाम विनोद है जी। ये मकान कितने कमरों का है? ये 4 कमरे का मकान है, 2 किचन है, 2 दरवाजा है इसमें। 4 कमरा है जी। वो महज 4 कमरे के लिए जगहसाई इतनी ज़्यादा हो रही है और तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। टोटल गलती इसमें हमारे पिताजी की है, बाकी किसी को हम दोष नहीं देंगे। सब टोटल गलती हमारे पिताजी की है और जिसमें कि सारा पैसा हमारा लगा हुआ है। 2 बहन का हमने शादी भी किया है, मकान भी बनवाया। दादी की अभी हमारी 2020 मर गई थी, उनका भी काम क्रिया किया। बाकी जो है अब क्या कहें, हम कहने भी हमको शर्म लगता है, अब क्या कहें आगे। लेकिन किसी भी प्रकार से पिता चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, अगर पुत्र बड़ी गलती करता है तो पिता जो है वो क्षमा कर देते हैं बार बार। या जैसा देखा जाता है कि किसी प्रकार की गलतियां करने के बाद में पिता हमेशा पुत्र के साथ खड़े रहते हैं। और पिता के द्वारा अगर किसी प्रकार की अगर बात हो जाती है तो किसी भी प्रकार से देखा जाता है कि पुत्र को अपने पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमने ऐसे कभी नहीं किया। तो जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे जो बेटे हैं वो हमको सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, तमाम जगह मीडिया वो सब झूठा आरोप है। हाँ। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाए हैं, हमारे बच्चों को मरवाए पिटवाए भी हैं। और क्या कहें, उनकी लीला गांव देश नात बात में सबसे आप पूछ लीजिए, जो सच्चाई उसको आप निकालिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। कोई बात कहने भी हमको शर्म लग रही है और कुछ कहेंगे नहीं ज़्यादा हम। तो आप समझ सकते हैं और ये वीडियो आपने उनका भी देखा होगा और हम रिवाइंड भी करवा देंगे आपको वीडियो में शुरुआत में लगा करके कि किस प्रकार से उन्होंने अपने तमाम आरोपों को लगाया था। और तो आरोप लगाने के बाद में वो रोने लगे थे और रोते रोते बैठ जाते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो भी कहती हैं कि मुझको आपकी जो माँ है, पिता के साथ तो चलिए ठीक है, एक बार आपका झगड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन आपकी माँ भी तो आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रही, कह रही थी कि ब्लाउज के अंदर से आपने मोबाइल निकाल लिया हाथ डाल करके और गलत तरीके से उनको बहुत मारा पीटा गालियाँ दी। अब इसके अलावा वो लोग और कर क्या सकते हैं? जब हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप हमारे भैया से लगवा सकते हैं तो ये सब कहना तो उनके लिए आम बात है। लेकिन पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए बताइए, माँ कैसे आपके ऊपर आरोप लगा सकती है? माँ तो आरोप जब भय हमारे ऊपर और आरोप लगा सकती है यहाँ न रहने के बाद, तो यहाँ रहने के बाद आरोप लगा ही सकती है।
जब हमारी बहू यहाँ है नहीं, फर्जी मुकदमा छेड़खानी का लगवा सकती है तो माँ बाप तो लगवा ही सकते हैं, मगर माँ बाप को मुकदमा थोड़ी हो रहा है, सबकी सहमति से ऐसा हो रहा है। हमारे नात बात हमारी 2 बहन भी हैं, फूआ भी हैं, मामा भी हैं, मौसा भी हैं, चाचा परिवार है, प्रधान है, सबसे आप पूछ लीजिए। आरोप लग रहे थे वो सीधा उनके बहू के ऊपर लग रहे थे। स्वागत है बाबा, क्या नाम बाप के? माता फिर तिवारी। क्या कहेंगे, जैसे कि गांव की बड़ी छवि धूमिल हो रही है और इस प्रकार से तिवारी जी तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। तिवारी जी गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ पूरा बेइज्जती कर दिया मेरे गांव की, हाँ, समझे? पूरे खानदान को डुबा दिया उन्होंने। अच्छा आपके खानदान है? हमारे सगे भाई है। क्या नाम है उनका? रामदौड़ तिवारी। अच्छा, हाँ। आपके सगे भाई हैं और इस प्रकार का बातें कर रहे हैं आपके सामने। बताइए, बड़े हैं छोटे हैं आपसे? नहीं, हमसे छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ। तो आपने समझाने का प्रयास नहीं किया उनको? हम उनके पास कभी आते नहीं, वो दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं। दुष्ट प्रकृति के हैं? हाँ। तो जो बड़ा बेटा आरोप लगा रहा है कि उनके ऊपर कि भाई ये जो है इनका जो नेचर है, ये सारा स्वभाव जो है वो गलत हो चुका है, तो सही बात है? अब उसको तो वही दोनों जानेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ मैं रहता नहीं, मेरा घर है नहीं, मैं गांव में रहता हूँ जी, समझे? हाँ। हम खानदान के लोग हैं बिल्कुल और अपनी बुराई क्यों बताएं? मेरा भाई है तो उसकी बुराई कहेंगे हम? सही बात है। लेकिन जिस प्रकार से जो वीडियो है लाखों लोग उसको देख रहे हैं और लाखों लोगों के बीच में ये बात जा रही है, कहीं ना कहीं आपके खानदान की बात हो, चाहे आने वाले भविष्य में जो शादी ब्याह होना है परिवार के बीच में, नहीं होगा, अब कोई आएगा ही नहीं। इस तरीके को उन्होंने फैला दिया है, दोनों प्राणी या उनकी बहू, उनका बेटा, इस तरीके से फैला दिया कि हमारे लोगों के यहाँ शादी संबंध सब बंद हो गया है। अब कोई आएगा ही नहीं देखुआर। कौन आएगा? लेकिन जिस प्रकार से वो बता रहे थे कि वो तो कह रहे थे कि हमको मार करके घर से निकाल दिए, कई बार हमको मारे पीटे, कई बार ये सारी चीज़ें किए और उसके बाद में मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए, अपने पिता को कोई मारा है? आप मारे हैं पिताजी को? ये मारे हैं पिताजी को? नहीं हैं? मारेंगे। अरे मान लीजिए किसी कारण बस गुस्से में मैं कुछ कह दिया, वो ठीक है, लेकिन बार बार तो नहीं मारेंगे, या माता जी को नहीं मारेंगे। बिल्कुल। उनकी माँ भी आरोप लगा रही थी कि गलत तरीके से उनके ब्लाउज में से मोबाइल निकाल दिया, बहुत गंदी तरीके से गालियाँ दिया, मारा हमको। ये सब सारी बात झूठ है। हाँ, हमारे सामने कहें वो। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से नहीं आए घर पर? करीब घर पे 10 दिन पहले आए थे। अच्छा, लेकिन यहाँ रह नहीं रहे? यहाँ रहते नहीं। अच्छा। आए थे, सब जाड़ा का कपड़ा ले गए हैं, गेहूँ बोआए हैं, ये सब काम करके गए, इसका छत लगवाए हैं। हाँ, छत भी लगवा दी है? देखिए सामने लगा है छत। हाँ, लेकिन फिर भी घर पर नहीं आ रहे हैं? घर पर नहीं रह रहे हैं और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं मीडिया पे, एकदम उछाल रहे हैं। हाँ, हाँ। गांव की भी छवि उछल रही है। गांव की सन्नाम कर दिए 4-6 गाँव जिलों इलाकों में। हाँ, और क्या कि भाई तिवारी जी के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत, इतना बड़ा अन्याय किसी के साथ हो नहीं सकता। आपकी कितनी आयु हो गई? हम 72 साल के हैं। बताइए, आप 72 साल के हो गए हैं और क्या देखना पड़ रहा है इस समय पे? ये कलयुग किधर की ओर मुड़ रहा है, ये देखने के बाद में कहीं ना कहीं जैसा लग रहा है लोग प्रयागराज जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगा करके पाप धोने के लिए, और लोग यहीं पर रह करके ऐसे ऐसे पाप कर दे रहे हैं। अब उनकी मानसिकता है, मानसिकता की बात है ना। कभी गंगा नहाने गए, कभी तीर्थ करने गए, मंदिर तो बगल में क्यों नहीं रहते? सीधा मंदिर यहीं पर, वो भी वहाँ पर भी एक मंदिर पर रहते हैं कि मुझको कहीं नहीं, वहाँ मंदिर पर रहते हैं, हर जगह मंदिर पर रहते हैं। अपने घर के बगल में मंदिर है गांव में, उस पर क्यों नहीं रहते? लेकिन उनका तो ये भी कहना है गांव वाले भी उनका साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इसके लिए तो हम नहीं कह सकते बिना सपोर्ट के इतने दिन कैसे रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं था तो रहे कैसे वो? खानदान का सपोर्ट नहीं था तो अपने यहाँ कैसे आए? घर हम लोगों को सामने दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से तिवारी जी अपने वक्तव्यों से बहुत सारी बातें बता रहे थे, उन्होंने बड़े बेटे पर आरोप लगाया, बड़ी बहू पर आरोप लगाया और जिस प्रकार से गांव वालों के ऊपर भी आरोप लगाया कि किसी ने उनकी मदद नहीं करी और जिस कारण से आज उन्हें यहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर के कहीं और रहना पड़ रहा है, वो भी मंदिर पर, और मांग करके
कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहते हैं कि याचक की तरह हम घूम रहे हैं। ग्राम प्रधान भी साथ में हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि कितनी सच्चाई है उनकी बातों में। और हम यहाँ पर इसलिए आए हुए थे कि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहा जाता है और ये कहा जाता है कि उनकी बातों को सच माना जाता है। जिस प्रकार से चाहे पूजा पाठ कराना हो, चाहे उनसे गीता ग्रंथ की बात करनी हो, लेकिन क्या देखते हैं प्रधान जी, यहाँ तो कुछ और निकल के सामने आ रहा है। पहली बात, मीडिया वालों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग देश के कर्णधार हैं और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। और रह गई जिस विषय में आप आए हुए हैं जी, उस विषय की कहानी आज 2-3 साल पहले से ही शुरू हुआ है। अच्छा। राम दौड़ जी बड़े अच्छे आदमी थे, पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे, रामायण वगैरह कहते थे, कहीं कहीं जो है कथा भी कहते थे जी। उनके 2 बच्चे हैं। एक बड़े बच्चे का नाम विनोद उर्फ पप्पू, छोटे बच्चे का नाम शिव तिवारी उर्फ गप्पू। ये 2 इनके बच्चे हैं, 2 इनके लाल हैं, जो कि पहले से बड़े अच्छे ढंग का इनकी सारी व्यवस्थाएं थी। अच्छा। ठीक चल रही थी। लेकिन बीच में छोटा लड़का या बड़ा लड़का या वो मिलकर ये मकान जो है बनवाए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई इसमें कुछ नहीं दिए हैं, उनको मैं इसमें हिस्सा नहीं दूंगा। और बाप भी यही कह रहा है। और उनको खपरेल मकान जो सामने दिखाई दे रहा है ये पप्पू के हिस्से में पड़ा हुआ है। और एक इनको कॉलोनी दी गई थी। कॉलोनी के नाम पर जो सामने मकान है उसमें कुछ वो बनवाए थे पप्पू, बड़े लड़के इनके। तो कुछ छत वो बीच में आ गया, आज 1 महीना 2 महीना पहले छत फत उस पर कुछ डाला गया है, कुछ सहयोग उन्होंने दिया है जी। एक नींव यहाँ खोदी गई है, भरी गई है बगल में आपके। अच्छा, ये जो खाली पड़ा हुआ है ये है। और इनका जो है, इन लोगों का जो दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर हो रहा है, वो एक दूसरे को बचाने के लिए, गिराने के लिए और नीचा दिखाने के लिए चल रहा है। सब निरर्थक और व्यर्थ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठी बातें हैं, अपवाद है। और इस अपवाद को देखते हुए मेन जड़ जो है ये मकान है। मकान, इसमें कितने कमरे हैं मकान के अंदर? जो कई कमरे हैं वो जो भी 4-5 जो 5-6 जो कमरे हों वो कमरे इसमें हैं, बने हुए हैं। अंदर कुछ प्लास्टर हुआ है, कुछ बाकी है, बाहर प्लास्टर नहीं हुआ है, जहाँ पोप नहीं लग पाया है, खिड़की उड़की नहीं लग पाई है। तो इसी मकान का विवाद लोगों में चल रहा है। उनको कई बार पंचायत भी हुई, गांव के लोग आए भी और कहे भी कि भाई मतलब कुछ स्टाम्प पे भी कुछ कार्रवाई की गई है, लिखा गया है, तो वो भी बात नहीं मानी गई। तो इनके मन में अगर विकार है, इनके पास एलर्जी है, तीनों आदमियों के पास, राम दौड़ भाई साहब के पास भी, चाचा के पास, उनके दोनों बच्चों के पास आपस में एक दूसरे के प्रति एलर्जी है। और ये एलर्जी की दवा नहीं हो सकती, कोई देखना नहीं चाहता। कोई देखना नहीं चाहता। और ऐसे में जो छोटा पुत्र है उससे मुँह उनका थोड़ा ज़्यादा है, फर्क बहुत आ गया है। और इतना हद तक पहुंच गया है कि इसके अलावा भी कुछ कर्म कारण इनके यहाँ हो सकते हैं, भविष्य ऐसा दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगते मामला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और हम न्यायालय से, पुलिस से, समाज से, पत्रकार से, सबसे मेरा निवेदन है कि जिस रूप से ये मामला न्यायपूर्वक सुलझ जाए वो सुलझाने की व्यवस्था करें, ताकि इनके यहाँ जो है बेमिनस बढ़े न। और हमारे गांव की बेइज्जती और बदनामी हो रही है, हमारे ब्राह्मण समाज में बड़ी बेइज्जती हो रही है। ये बेइज्जती सहनीय नहीं हो रही है। इस नाते हम लोगों को तकलीफ़ है। ऐसा कर्म लोगों को नहीं करना चाहिए। आपस में सुलह समझौता करके तय कर लें
कुछ ज़मीन जायदाद जो हो कहीं हो किसी तरीके को बेच बाच के कम ज़्यादा करके दे दें। अगर उस लड़के को मकान उसने बनवाया है कह रहा है तो इनका भी मकान बनवा दें। पिता का फ़र्ज होता है दोनों बच्चों को बराबर देखें और इनका भी कोई व्यवस्था करें। अब जब व्यवस्था नहीं करेंगे, अब वो छोटा लड़का कह रहा मैं उसमें दे दूँगा नहीं, अब बड़ा लड़का कह रहा मैं लूँगा। यही झगड़ा है, मैं उसमें लूँगा और छोटा कह रहा मैं उसमें दूंगा नहीं। झगड़ा यही है, झगड़ा है, मेन झगड़ा यही है। तो हमारे साथ में ग्राम प्रधान जी, क्या नाम से आपका? हमारा नाम रमणशंकर त्रिपाठी है। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए इनके सहयोग से यहाँ पर इनको एक कॉलोनी भी मिल चुकी है और मकान भी बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं है जिस प्रकार से देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे दिखाएं ये मकान, और ये मकान देख सकते हैं जिसमें प्लास्टर भी नहीं है और सही से ये मकान अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी मकान के लिए इतनी जिद्दोजहद चल रही है जिसको देखने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में तमाम लोग तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सीधा सीधा जो पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं, जो मंदिर से एक गुहार लगाते हैं रो करके आंसुओं, जो कि लोग गाँव के लोग कह रहे हैं वो घड़ियाली आंसू है और किसी प्रकार की इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ देखना है कि गाँव के लोग जो है उनका कहना है कि हमारे गाँव का नाम जो है धूमिल कर रहे हैं। कौन सा गांव है चाचा यहाँ पर? डिहिया गांव है। और इस डिहिया गांव के अंदर गायत्री नगर, जो कि बड़ा अच्छा नाम है, गायत्री नाम आप सब जानते ही होंगे, दूर दूर तक गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। तो गायत्री एक स्कूल भी है यहाँ पर, गायत्री मंदिर भी है और एक मंदिर यहाँ पर भी है। अगर पंडित जी जो है अगर चाहें तो यहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं रह करके, और उनके घर के बगल में ही है ये मंदिर, और इस मंदिर पर रह करके पूजा पाठ करके गांव वालों का सहयोग लेकर के अपना आजीविका जो है चला भी सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ बातें की जा रही है, बात है सिर्फ़ और सिर्फ संपत्ति की और ज़मीन की, और ज़मीन के चंद टुकड़े के लिए हो सकता है कि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार से यहाँ पे अनहोनी भी हो सकती है अगर सही समय पर इस पर फैसला नहीं ले लिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से जो दोनों पुत्र हैं, जो उनके पिता हैं, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बैठ रहा है। और ऐसे में जो छोटा पुत्र है जिसका नाम विनोद तिवारी है, शिव कुमार तिवारी है, छोटे पुत्र के साथ में उनका तालमेल अच्छा बैठता है, जिसके कारण से वो उसको अपने साथ हमेशा लिए रहते हैं। और तालमेल किस प्रकार से बैठता है वो पंडित जी जाने और वो छोटा पुत्र जाने कि किस प्रकार से वो सेवा करता है और किस प्रकार से अपनी बातों को अपने पिता के साथ में रखता है। क्योंकि जिस प्रकार से उनके पिताजी का ये कहना है कि जो हमारा बड़ा बेटा है, उनकी माँ का कहना है कि इनके द्वारा यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद में अब आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो क्योंकि दोनों लोगों की बातें आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, और उसके बाद में कंक्लूजन आप निकालिएगा कि इसमें तथ्य क्या है, निर्णय क्या है और क्या सच्चाई है। क्योंकि पहले तो हमने एक पक्ष का ही जवाब लिया था, बातें की थी, आज हम दूसरे पक्ष के पास भी आ चुके हैं और दोनों की बातों को आकलन करने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।